हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधन अधिनियम 2018 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीआरपीसी 1973 में किसी बात के होते हुए भी एक अपराध का विचारण कैसे किया जाएगा? तो इसका आंसर है जहां तक संभव हो दिन प्रतिदिन के आधार पर धारा 4 की उपधारा 4 के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि धारा 4 की उपधारा 4 के तहत क्या सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा? तो इसका आंसर है यह कि उक्त विचारण 2 साल की अवधि के भीतर संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धारा 4 की उपधारा 4 के तहत बशर्ते कि जहां उक्त अवधि के भीतर विचारण समाप्त नहीं होता है तो कौन क्या करेगा? आंसर है विशेष न्यायाधीश ऐसा न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि धारा 4 की उपधारा 4 के परंतु के तहत उक्त अवधि को कितना और बढ़ाया जा सकता है? आंसर है इसका उक्त अवधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए उक्त अवधि ऐसी विस्तारित अवधि के साथ सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ये जो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है धारा 4 की उपधारा 4 में संशोधन करके, और इसमें 2018 के अमेंडमेंट के तहत धारा 30 में है मूल अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 10 में नए अनुभागों मतलब सेक्शंस का प्रतिस्थापन कब किया गया? तो इसका आंसर है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में, जो कि एक्ट नंबर 16 है 2018 का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धारा 7 के तहत कोई भी लोक सेवक जो ए में है किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, सार्वजनिक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से करने के इरादे से या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा इस तरह के कर्तव्य को करने के लिए मना करने या सहन करने का कारण बनता है तो क्या सजा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है कारावास 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोई भी लोक सेवक जो बी में है किसी सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित या बेईमान प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में किसी भी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने या प्रयास करता है या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा इस तरह के कर्तव्य को निभाने से मना करता है तो क्या सजा होगी? तो इसमें भी कारावास 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस जुर्माने से दंडित होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कोई भी लोक सेवक जो सी में है किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित तरीके से या फिर बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए या किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ स्वीकार करने की प्रत्याशा में या इस तरह के कर्तव्य के प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रेरित करता है तो सजा कितनी होगी? तो आंसर इसका कारावास होगा, 3 वर्ष से कम का नहीं, 7 वर्ष तक का प्लस जुर्माना। तो इस धारा 7 में जो ए बी सी 3 पॉइंट बनाए गए हैं सबकी जो है सजा की अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं किंतु 7 वर्ष तक की प्लस जुर्माने से दंडित वह होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कौन सी धारा के प्रयोजन के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास करना स्वयं एक अपराध होगा? भले ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन करना अनुचित ना हो या अनुचित ना रहा हो, लेकिन स्वयं में एक अपराध होगा। अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना ईटीसी। तो धारा 7 की स्पष्टीकरण 1 के तहत क्वेश्चन नंबर 35 है एक लोक सेवक एस एक व्यक्ति पी नामक व्यक्ति से उसके नियमित राशन कार्ड को समय पर संसाधित प्रोसेस करने के लिए 5,000 रुपये की राशि देने के लिए कहता है।
तो एस कौन सी धारा के तहत दोषी है? तो इसका आंसर है धारा 7 एक्सप्लेनेशन 1 का उदाहरण है यह। क्वेश्चन नंबर 36 है धारा 7 के स्पष्टीकरण 2 के प्रयोजन के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें 2 पॉइंट बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? अभिव्यक्ति प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास उन मामलों को कवर करेगा जहां एक व्यक्ति एक लोक सेवक होने के नाते अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या स्वीकार करने का प्रयास करता है या किसी अन्य भ्रष्ट या अवैध तरीके से एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना या किसी अन्य लोक सेवक पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। दूसरा है यह महत्वहीन होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है निर्धारित का अर्थ क्या लगाया जाएगा? तो धारा 2 के क्लोज ए में है कि इस एक्ट संशोधन एक्ट 2018 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है और अभिव्यक्ति निर्धारित का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निर्वाचन से क्या अभिप्रेत है? इसका आंसर है कोई निर्वाचन जो किसी एक्ट के अधीन संसद सदस्यों के निर्वाचन या किसी विधानसभा या स्थानीय प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिए किसी भी प्रकार किए जाते हैं। धारा 2 के क्लोज ए में है। क्वेश्चन नंबर 39 है अनुचित लाभ का अर्थ क्या है? इसे कहाँ उल्लेखित किया गया है? आंसर है इसका कि धारा 2 के क्लोज डी में कानूनी परिश्रम के अलावा कोई भी पारितोषण है। स्पष्टीकरण भी है इसका कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए क में शब्द संतुष्टि केवल धन संबंधी पारितोषण या धन में अनुमानित पारितोषण तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ख में अभिव्यक्ति कानूनी परिश्रम एक लोक सेवक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह सभी पारिश्रमिक शामिल है जिसे प्राप्त करने के लिए सरकार या संगठन द्वारा उसे अनुमति दी जाती है। तो यह अनुचित लाभ वाली जो इसमें डेफिनेशन में दी गई है धारा 2 के क्लोज डी में, तो यह भी संशोधन 2018 भ्रष्टाचार में जोड़ी गई है। धारा 40 है लोक कर्तव्य कहाँ डिफाइन है? तो यह धारा 2 के क्लोज बी में है। इससे अभिप्रेत है कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य जनता या समाज को रुचि है। स्पष्टीकरण है कि इस क्लोज में राज्य में केंद्रीय प्रांतीय राज्य के किसी एक्ट के अधीन निर्मित कारपोरेशन या कोई प्राधिकरण या कोई निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है या सहायता प्राप्त है, अथवा कोई शासकीय कंपनी जैसा कि कंपनी एक्ट 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।